कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी भी साधारण से कार्य जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड के लिए लोक सेवा केंद्र जाते हैं और वहां पहुंचकर आपको देखने को मिलती है लंबी लाइनें, लोगों के हताश चेहरे और अकुशल कर्मचारी। कभी-कभी लगता है कि हमारे देश में सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि धैर्य परीक्षा केंद्र खुले हैं। आज मैं गया था रतलाम के लोक सेवा केंद्र में, जहाँ पर लोगों की भीड़, कोई जन्म प्रमाण पत्र के लिए, कोई मूल निवासी के लिए, कोई आधार कार्ड के लिए और सबके चेहरों पर केवल एक ही सवाल, क्या हमारा नंबर आज आ भी जाएगा? घंटों की लाइन, धूप, पसीना और अंदर बैठे सरकारी कर्मचारियों का उदासीन रवैया, जैसे सिस्टम खुद नींद में हो, और ये सब उस देश में जहाँ हम खुद को डिजिटल इंडिया कहते हैं। एज अ लॉ स्टूडेंट जब मैंने यह नज़ारा देखा तो मुझे महसूस हुआ कि कानून जितना मजबूत है उसका ज़मीन पर लागू होना उतना ही कमज़ोर। हर फाइल में देरी, हर नागरिक के सब्र का इम्तिहान, न जवाबदेही न जिम्मेदारी, बस फाइलें इधर से उधर और जनता इंतजार में। अगर लोक सेवा केंद्र में जनता ही सबसे ज़्यादा परेशान है तो वास्तविक तौर पर सेवा किसकी हो रही है? जब मैंने वहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उनमें से किसी ने कहा कि अरे छोड़ो यार, कुछ मत बोलो वरना हमारा काम नहीं होगा। अब छोड़ो भी यार, क्या ही कर सकते। यानी कि डर अब सिर्फ भ्रष्टाचार का ही नहीं बल्कि अपने हक की मांग करने के नतीजों का भी है। इन सभी जगहों पर हमें कई वृद्ध नागरिक भी देखने को मिलते हैं जो बहुत ही मायूसी और दयनीय स्थिति में अपनी बारी का घंटों तक इंतजार करते रहते हैं। हर बार जब कोई कहता है कि अब छोड़ो यार, क्या ही कर सकते हैं, तो वो सिर्फ अपनी आवाज को ही नहीं दबाता है, वो अपनी आजादी को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ता चला जाता है और साथ ही साथ अपने हक की ताकत को भी खो देता है। हम चुप रहे तो लाइनें बढ़ेंगी और अगर हम बोलेंगे तो लकीर बदलेगी। जरूरत है कि सिस्टम को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई जाए, क्योंकि जनता के अधिकार कोई एहसान नहीं बल्कि संवैधानिक हक है।